अभी ये बात तो क्लियर हो गया कि इसमें मैपिंग इम्पॉर्टेंट है ना। अब ये कैसे करना है ये देखना पड़ेगा। जैसे अभी कैटेगरी हुआ, तो कैटेगरी में हमारा हो गया क्या, फैशन, इलेक्ट्रॉनिक्स, होम अप्लायंस, उसके बाद फिर क्या है, फर्नीचर, है ना। तो अब ये जो कैटेगरी होगा इसके अकॉर्डिंगली ही कैटेगरी आईडी और ये कैटेगरी, ये बेसिक इसी तरीके से रहेगा टेबल इसका, इसमें कुछ भी नहीं करना है। जैसे अब जैसे जैसे हम सेलेक्ट कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंगली हम क्या करेंगे, मैपिंग करेंगे। तो फॉर एग्जांपल सबसे पहले कोई क्या करेगा, कैटेगरी सेलेक्ट करेगा, ठीक है। तो कैटेगरी में ये सारे लिस्ट उसको दिखेंगे। जब मान के चलो कैटेगरी किसी ने फैशन सेलेक्ट कर लिया, ठीक है, तो अगर फैशन सेलेक्ट किया तो उसी के अकॉर्डिंगली उसको सब कैटेगरी दिखना। अब फैशन सेलेक्ट किया तो सब कैटेगरी क्या दिखना उसको, इसमें यहाँ पे सब कैटेगरी की बात करेंगे। है ना। तो ये हो गया सब कैटेगरी और ये हो गया सब कैटेगरी की ये आईडी और ये उसका नेम और ये हो गया क्या, कैटेगरी। यानी जो सब कैटेगरी होगा वो किसके साथ मैप होगा, कैटेगरी के साथ मैप होगा। तो 1 2 3 4 ये तो ऑटो इंक्रीमेंट होगा। अभी यहाँ पे फॉर एग्जांपल फैशन है तो इसमें क्या हो सकता है, क्लॉथिंग हो सकता है फर्स्ट, सेकंड क्या हो सकता है, फुटवियर हो सकता है, थर्ड क्या हो सकता है, आई बियर हो सकता है, फिर फोर्थ क्या हो सकता है, क्लॉथिंग की। मैं इसकी बात कर रहा हूँ, अभी फैशन की बात कर रहा हूँ। तो क्लॉथिंग हो गया, फुटवियर हो गया, आई बियर हो गया, ज्वेलरी, उसके बाद फिर और भी सो ऑन सो हो सकते हैं। अभी इतना एग्जांपल लेके चलते हैं। तो इसकी जो कैटेगरी आईडी होगी क्या होगी, 1 1 1 1। अब एक और एग्जांपल लेते हैं साथ में तो और ज़्यादा क्लियर होगा। अभी एग्जांपल लेते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स का। किसका लेते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स का। तो इलेक्ट्रॉनिक्स का आईडी कितना है, 2 है। अगर किसी ने यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स सेलेक्ट किया, मान के चलो कि यहाँ पे किसी ने इलेक्ट्रॉनिक्स सेलेक्ट किया, तो इलेक्ट्रॉनिक्स सेलेक्ट करेगा तो इलेक्ट्रॉनिक्स में तो बहुत सारी चीज़ें आती है ना। तो इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या क्या हो जाएगा, वो होम अप्लायंस में होगा। हाँ, इलेक्ट्रॉनिक्स में हो जाएगा मोबाइल, लैपटॉप, डेस्कटॉप, ठीक है, और कैमरा, पावर बैंक, ये सब आ सकते हैं। तो यहाँ पे अगर मैंने लैपटॉप लिखा तो इसकी कैटेगरी आईडी क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी, है ना। अगर यहाँ पे मैंने डेस्कटॉप लिखा तो इसकी कैटेगरी क्या आ जाएगी, 2 हो जाएगी। इसी तरीके सो ऑन सो चलेगा, ठीक है, ओके। अब बात करते हैं नेक्स्ट। जैसे यहाँ पे अगर मैंने क्लॉथिंग सेलेक्ट कर लिया, ठीक है, क्लॉथिंग सेलेक्ट कर लिया तो यहाँ पे हो जाएगा डिपार्टमेंट, या फिर हम इसको बोल सकते हैं ये हमारा कैटेगरी हो गया, ये हमारा सब कैटेगरी हो गया, और ये हमारा हो सकता है कैटेगरी, सब कैटेगरी एंड देन प्रेफरेंस। ये जो हमारा क्लॉथिंग होगा वो किस किस प्रेफरेंस पे आएगा। तो अब क्लॉथिंग किसके लिए होता है, हम एक मेंस को देंगे, एक वोमेंस को देंगे और एक किड्स को देंगे। तो यहाँ पे
ये जो सिलेक्शन होगा इसका प्रेफरेंस का, यहाँ पे 3 चीज़ें आएंगी। क्या क्या आएगा? फॉर मेंस, फॉर वुमेन्स और फॉर किड्स। ठीक है, क्लॉथिंग सिलेक्ट होगा तो। ठीक है, अगर यहाँ पे फुटवेयर भी सिलेक्ट होगा तो यही 3 आएगा। अगर यहाँ पे आई वियर भी सिलेक्ट होगा तो यही आएगा, और ज्वेलरी भी सिलेक्ट होगा तो यही। 1 मिनट, ये अपोजिट होगा। कैसे? जैसे मान के चलो अगर फैशन है ना, तो फैशन में हम यहाँ पे मेंस, वोमेन्स और किड्स ये सब कैटेगरी में रखेंगे, और फिर मेंस से हम इसको अटैच करेंगे। जैसे मेंस का है तो मेंस का क्या हो जाएगा? फुटवियर हो जाएगा, ज्वेलरी हो जाएगा, और क्या हो जाएगा? आई वियर हो जाएगा, और इनर वियर हो जाएगा। इस तरीके से। तो यहाँ जो है ना, सब कैटेगरी में क्या आएगा? मेंस, वोमेन्स और किड्स। ये किस में आएगा? फैशन में। ठीक है, फैशन की सब कैटेगरी में, फैशन वाला जो कैटेगरी रहेगा उसकी सब कैटेगरी में आ जाएगी। हाँ। अब इसमें आएगा क्लॉथिंग आएगा, फुटवियर आएगा, ज्वेलरी आएगा, आई वियर आएगा। ठीक है ना। अब मेंस जो है, मेंस के लिए क्लॉथिंग हो गया। ठीक है, अब जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने प्रेफरेंस सेलेक्ट कर लिया, यहाँ पे सेलेक्ट हो गया मेंस। फैशन है तो फैशन किसके लिए है? मेंस के लिए है। अब मेंस में हमारा क्या हो जाएगा? क्या है, मतलब मान के चलो अगर यहाँ पे हम जीन्स, स्टाइलिश जीन्स है तो ये क्या हो गया? यहाँ पे प्रेफरेंस में हमारा क्लॉथिंग हो जाएगा। ये क्लॉथिंग है, लेकिन यहाँ पे बेल्ट है तो ये हमारा फुटवियर और कैजुअल्स में आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगर मान के चलो यहाँ पे हमारा शूज़ है तो मेंस का शूज़ है तो किस में आ जाएगा? फुटवियर में आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे प्रोडक्ट, है ना, या फिर इसको हम सेलेक्ट बोल सकते हैं टाइप, प्रोडक्ट टाइप, और ये क्या हो जाएगा? प्रोडक्ट नेम। हाँ, तो प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? प्रोडक्ट टाइप क्या हो गया? क्लॉथिंग, फुटवियर, है ना। अब ये प्रोडक्ट क्या हो जाएगा हमारा? यहाँ पे एग्जैक्टली जीन्स हो जाएगा, टी शर्ट हो जाएगा, है ना। जीन्स हो गया, टी शर्ट हो गया, बेल्ट हो गया, शूज़ हो गया, एग्जैक्टली जो होगा प्रोडक्ट उसका। और ये टाइप हो गया, प्रोडक्ट का टाइप हो गया। जैसे मान के तो जीन्स है तो जीन्स किस तरह का प्रोडक्ट है, इसका टाइप क्या है? तो क्लॉथिंग है। अगर शूज़ है तो ये इसका प्रोडक्ट टाइप क्या है? फुटवियर है। अगर ग्लासेस है तो इसका प्रोडक्ट टाइप क्या है? आई वियर है। और किस कैटेगरी में आता है? ये फैशन में, है ना। उसी तरीके से, और किसके लिए आता है? ये सब कैटेगरी क्या होगा इसका? मेंस। जैसे मान के चलो कि यहाँ पे जीन्स है तो जीन्स, ये जीन्स एक प्रोडक्ट है तो ये किस टाइप का प्रोडक्ट है? ये क्लॉथ, जीन्स क्लॉथिंग है, क्लॉथिंग टाइप का है। तो अब ये क्लॉथिंग ये सब कैटेगरी में आएगा। मेंस के लिए भी आएगा, वुमेन्स के लिए भी आएगा, और किड्स के लिए भी आएगा। तो जब हम यहाँ मेन सेलेक्ट करेंगे तो उसमें भी ये क्लॉथिंग आएगा, जब वुमेन्स सेलेक्ट करेंगे तो उसमें भी क्लॉथिंग आएगा, और जब किड्स सेलेक्ट करेंगे उसमें भी यही आएगा ना। अब ये मेंस, जैसे मेंस है तो फैशन में आएगा मेंस। अब जैसे मान के चलो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स सेलेक्ट किया, इलेक्ट्रॉनिक्स, तो इलेक्ट्रॉनिक्स जब सेलेक्ट करेगा तो यहाँ पे मेंस वुमेन्स आएगा? नहीं आएगा। वहाँ पे क्या आएगा? मोबाइल आएगा, लैपटॉप आएगा, डेस्कटॉप आएगा, और पावर बैंक, ये सारी चीज़ें आएंगी। उसके बाद फिर प्रोडक्ट टाइप हो जाएगा उसका, है ना। अब प्रोडक्ट टाइप, मोबाइल में क्या हो गया? एंड्रॉयड मोबाइल आ जाएगा, है ना। iOS मोबाइल हो जाएगा, ब्लैकबेरी मोबाइल हो जाएगा, ठीक है, या फिर 4G मोबाइल, 3G मोबाइल, 2G मोबाइल, इस तरह के टाइप्स आते हैं उसके। ठीक है, उसके बाद फिर प्रोडक्ट हो जाएगा वो। तो प्रोडक्ट एग्जैक्टली क्या होगा? प्रोडक्ट जैसे हम लोग बोलते हैं कि वीवो का हो गया, वीवो नहीं, उसका मॉडल हो जाएगा ना। प्रोडक्ट में उसका मॉडल हो जाएगा। जैसे सैमसंग
गैलेक्सी 3G। तो ये प्रोडक्ट एग्जैक्टली उसका नाम, जैसे हमें यहाँ पे जीन्स बोल रहे हैं ना, तो जीन्स जैसे बोल रहे हैं, तो जीन्स क्या हो रहा है कि मेंस में भी आ रहा है, वोमेंस में भी आ रहा है, उसमें भी आ रहा है। तो उसी तरीके से प्रोडक्ट टाइप क्या हो जाएगा इसका, प्रोडक्ट टाइप ये हो जाएगा कि ये किस तरह का प्रोडक्ट है। iOS का, जैसे अब मान के चलो यहाँ पे किसी ने सेलेक्ट कर लिया डेस्कटॉप, तो डेस्कटॉप के भी तो अलग अलग प्रोडक्ट टाइप होते हैं ना। मतलब ऑल इन वन होता है, ठीक है, मैक का होता है, HP का होता है, तो HP के भी मॉडल्स होते हैं, तो वो प्रोडक्ट टाइप यहाँ पे आ जाएगा। अब उसके बाद प्रोडक्ट की जब बात करेंगे तो उसका स्पेसिफिक मॉडल नंबर आ जाएगा कि हाँ ये मॉडल का है, ये मॉडल का है, ये मॉडल का है, ठीक है, उसका मॉडल नेम। उसके बाद मान के चलो कि इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ साथ किसी ने फर्नीचर सेलेक्ट किया, ठीक है, कहाँ, यहाँ कैटेगरी में, तो उसका सब कैटेगरी क्या हो जाएगा। अब फर्नीचर में क्या क्या होता है, फर्नीचर में तुम्हारा होता है कि जैसे सोफ़ा हो गया, बेड हो गया, डाइनिंग टेबल हो गया, किचन मॉडलर हो गया, मॉडलर टेबल्स हो गया। इस तरीके से क्या होता है, हमारा सब कैटेगरी होता है। अब प्रोडक्ट का टाइप क्या हो जाएगा, अब जैसे सोफ़ा है तो वुडन सोफ़ा हो जाएगा, लेदर सोफ़ा हो जाएगा, उसके बाद फिर कुशन सोफ़ा हो जाएगा, अलग अलग तरह के उसमें प्रोडक्ट टाइप होंगे। अब उसके बाद हमारा प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट का उसका मॉडल। अब कैसे होता है, जैसे सोफ़ा विथ 2+1, एक होता है 1+1, एक होता है 1, इस तरीके से, मतलब उसका नाम लिखा हुआ रहेगा, मॉडल नंबर लिखा हुआ रहेगा, ये रहेगा, ये कहाँ आ जाएगा, प्रोडक्ट में। तो इस तरीके से सबको हमें मैप करना होगा ताकि हम जब सेलेक्ट करें तो ईजिली हमें वो वहाँ दिखे। जैसे मान के चलो हम सोफ़ा सेलेक्ट कर रहे हैं, तो मतलब फर्नीचर हम सेलेक्ट करेंगे तो फर्नीचर में तो बहुत सारे फर्नीचर दिखाएगा हमको, कुर्सी भी दिखाएगा, टेबल भी दिखाएगा, मॉडलर किचन के भी वैल्यूज़ दिखाएंगे, टूल्स भी दिखाएगा, बहुत सारे फर्नीचर्स होंगे। लेकिन फर्नीचर्स में हम फिर क्या सेलेक्ट करेंगे, टाइप, कि हमें सोफ़ा ही चाहिए, बेड भी दिखाएगा उसमें, ड्रेसिंग टेबल भी दिखाएगा उसमें। तो अभी इसमें हमें क्या चाहिए, सोफ़ा, तो हम सोफ़ा पर जब सेलेक्ट करेंगे तो सोफ़ा में भी बहुत सारे टाइप ऑफ सोफ़ा दिखाएंगे, 2-in-1 दिखाएगा, कुशन्स का दिखाएगा, लेदर का दिखाएगा, वुडन का दिखाएगा। अब उसमें हम क्या करेंगे उसको, यहाँ प्रोडक्ट टाइप में, ये फर्स्ट लेयर हो गया, ये सेकंड लेयर हो गया, थर्ड लेयर की बात मैं कर रहा हूँ। थर्ड लेयर में हम क्या दिखाएंगे उसको कि एग्जैक्टली हमें किस तरह का सोफ़ा चाहिए, तो हम वुडन डालेंगे, वुडन डालेंगे, तो वुडन डालेंगे तो हमको सिर्फ वुडन वाला दिखेगा। अब वुडन के बाद भी हमको सोफ़ा 2+1, 1+1 और 1, मतलब हमको वुडन में सिर्फ एक ही वाला चाहिए सेट, हमको 2+1 मतलब 2 और 1 चाहिए, कॉर्नर सोफ़ा चाहिए, डाइनिंग हॉल सोफ़ा चाहिए, तो उस तरह के उसके टाइप्स प्रोडक्ट होंगे। अब उसमें हम जब प्रोडक्ट सेलेक्ट कर लेंगे तो हमको एग्जैक्टली वही सारे सोफ़ा दिखाएगा। बात पकड़ में आ रही है। अब फिर एक एग्जाम्पल और लो, जैसे एक ये इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया ना, आप एक और एग्जाम्पल लेते हैं होम अप्लायंस का। इसका होम अप्लायंस का, होम अप्लायंस जैसे ही हम होम अप्लायंस सेलेक्ट करेंगे तो हमें बहुत सारी चीज़ें दिखाएगा, जैसे फ्रिज हो गया, टीवी हो गया, टीवी तो इलेक्ट्रॉनिक्स में ही आएगा, फ्रिज हो गया तुम्हारा, माइक्रोवेव ओवन हो गया, जूसर हो गया, मिक्सर हो गया, वॉशिंग मशीन हो गया, ये सब दिखाएगा। तो अपने को ये नहीं चाहिए, अपने को सब कैटेगरी भी सिलेक्ट करना है। सब कैटेगरी में हम क्या कर लेंगे, जैसे ही हम होम अप्लायंस सेलेक्ट करेंगे तो सब दिखाएगा, तो सब कैटेगरी में हम कुछ एक सिलेक्ट कर लेंगे। एक क्या सिलेक्ट कर लिया हमने, फ्रिज सेलेक्ट कर लिया, ठीक है, तो बहुत सारे फ्रिज दिखाएंगे हमको। अब उसमें एक 195 लीटर का होता है, 180 लीटर का होता है, 215 लीटर का होता है, ऐसा होता है ना। तो अब सेकंड में हमने क्या सिलेक्ट कर लिया, सब कैटेगरी, सब कैटेगरी में हमने फ्रिज सेलेक्ट कर लिया, हो गया ना। अब जब फ्रिज सेलेक्ट करेंगे तो फ्रिज के बाद भी तो अलग अलग फ्रिज आएगा ना उसमें, जिसको हम प्रोडक्ट टाइप बोल रहे हैं, अलग अलग टाइप का आएगा। जैसे 195 लीटर का आ गया, 165 लीटर का आ गया, 180 लीटर का आ गया, 90 लीटर का आ गया, ये सारा। अब मान के चलो कि हमने 190 लीटर का सिलेक्ट किया, तो लेयर 1 हुआ, लेयर 2 हुआ, लेयर 3 हुआ, तो यहाँ पे हमने प्रोडक्ट टाइप सेलेक्ट कर लिया। अब प्रोडक्ट सेलेक्ट करें, क्या नहीं आ रहा है, प्रोडक्ट आप सेलेक्ट कर रहे हैं तो प्रोडक्ट में क्या होगा, हाँ, कि प्रोडक्ट में उसका डबल डोर हो जाएगा, सिंगल डोर हो जाएगा, ऐसा करके, है ना। उसका बहुत सारे उसके फीचर्स होते हैं, फीचर्स वाइज उसके प्रोडक्ट हम सेलेक्ट कर लेंगे, तो फिर उसके बाद फिर हमारा वो दिखने लगेगा। और उसके बाद भी बहुत सारे वेरिएंट्स आएंगे उसमें, लेकिन ये बेसिक 4 लेयर जब हमारा आ जाएगा ना, तो एक बहुत ही मतलब नीट एंड क्लीन
सर्च हम यूज़र को एक अच्छा एक्सपीरियंस दे सकते हैं। तो अब इसको कैसे हम बनाएंगे, जैसे अब एग्जांपल समझो, मान के चलो कि जितने भी सब कैटेगरी, यानी लेयर 1 ये है, ये लेयर 1 है, और ये हमारा लेयर 2 है, फिर हमारा ये लेयर 3 है। तो जितने भी लेयर 3 हैं तो वो एक एक टेबल हमारा क्या बनेगा, कैटेगरी का, दूसरा टेबल क्या बनेगा, सब कैटेगरी का, तीसरा टेबल क्या बनेगा, प्रोडक्ट टाइप का, और चौथा टेबल क्या बनेगा, मॉडल का। मॉडल बोलो या फिर प्रोडक्ट बोलो, दोनों का नाम ऐसा, मॉडल या प्रोडक्ट ऐसा दे सकते हो। अब देखो, तो इस पहले ये सिलेक्ट करेंगे, इसके अकॉर्डिंगली ये आएगा, फिर ये सिलेक्ट करेंगे, इसके अकॉर्डिंगली आएगा, और फिर ये सिलेक्ट करेंगे, इसके अकॉर्डिंगली आएगा। ठीक। अब बाकी नीचे जो जो होगा, जैसे प्राइस हो गया, प्राइस से पहले हम ब्रांड सेलेक्ट करेंगे। तो ब्रांड का कोई मतलब ऐसा नहीं कि ये सिलेक्ट करेंगे तो ये ब्रांड आएगा, सिलेक्ट करेंगे तो ये ब्रांड आएगा। ब्रांड पूरा यहाँ दिखेगा हमें, क्योंकि एक ही ब्रांड जो है ना मल्टीपल चीज़ें बनाती है। बात समझ में आ रहा है? अगर सैमसंग की बात करेंगे तो सैमसंग माइक्रोवेव ओवन भी बनाती है, फ्रिज भी बनाती है, एसी भी बनाती है, वॉशिंग मशीन भी बनाती है ना। तो इधर हम यहाँ तक जब आएंगे तो हम इस ब्रांड को सेलेक्ट कर लेंगे कि हाँ ये कौन सा ब्रांड का वैल्यू है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? सर मॉडल में उसका सिर्फ हम लोग मतलब उसका जो फीचर है उस टाइप का नहीं, फीचर्स तो बहुत सारे हो जाएंगे ना। जैसे मोबाइल की बात करते हैं तो मोबाइल्स में एक ही फीचर्स थोड़ी होगा, वो तो नीचे तुमको फिर मोबाइल के लिए डालना पड़ेगा। जैसे कैसे डालेंगे कि उसका रैम कितना है, उसका प्रोसेसर क्या है ना, उसका कलर क्या है, उसके साइज़ क्या है, उसका स्क्रीन साइज क्या है, उसके कैमरा कितने हैं, वो तो फिर अलग हो जाएगा। ये अभी एक लेयर है, बेसिक लेयर, जिसको हम इसमें हम सबको हम मैप कर रहे हैं। बाकी फिर मोबाइल के लिए अलग फीचर्स आएंगे। अब वो जैसे मान के चलो जब तुम प्रोडक्ट अपलोड करोगे ना, ये सिलेक्शन होने के बाद नीचे के जो अपीयरेंस है इसके अकॉर्डिंगली चेंज हो सकता है। अब जैसे तुमने इलेक्ट्रॉनिक्स, अब जैसे मान के चलो कि तुमने होम अप्लायंस सेलेक्ट किया, तो होम अप्लायंस में और भी फीचर्स हो जाएंगे, इन्वर्टर टाइप है कि नहीं है। अब एसी सेलेक्ट करोगे तो 1 टन है, 2 टन है, 3 टन है, इंडोर एसी है, आउटडोर एसी है, वो सब चीज़ें, विंडोज एसी है, वो अलग अलग चीज़ें आ जाएगा। डेस्कटॉप, जैसे लैपटॉप ही सिलेक्ट करोगे तो लैपटॉप सेलेक्ट करोगे तो लैपटॉप का भी अलग अलग वेरिएंट आ जाएगा, स्क्रीन वाइज, रैम वाइज, हार्ड डिस्क वाइज, प्रोसेसर वाइज, ओएस वाइज, नहीं वो तो अलग अलग चीज़ें हो जाएगी। लेकिन यहाँ तक क्या है, सबका सेम रहेगा। हम कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे, सब कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद फिर क्या सेलेक्ट करेंगे, प्रोडक्ट टाइप सेलेक्ट करेंगे, और फिर प्रोडक्ट सेलेक्ट करेंगे, फिर ब्रांड, और फिर प्राइस। इतना चीज़ें सबके लिए कॉमन होगी। हाँ, अब जैसे मान के चलो हमने कैटेगरी में इलेक्ट्रॉनिक सेलेक्ट किया, तो इलेक्ट्रॉनिक में हमने क्या सेलेक्ट किया है, इलेक्ट्रॉनिक्स में टीवी सेलेक्ट किया है, मोबाइल सेलेक्ट किया है, और डेस्कटॉप सेलेक्ट किया है, लैपटॉप सेलेक्ट किया है, टैबलेट सेलेक्ट किया है ना। वो तुम्हारा स्मार्ट वॉच हो जाएगा, कैमरा हो जाएगा, तो कैमरे के अलग फिर उसका साइज हो जाएगा कि कितना मेगापिक्सल का कैमरा है, तो वो अलग अलग अकॉर्डिंगली इधर वो हम मूव कर सकते हैं, है ना। क्या सिलेक्शन है उसके अकॉर्डिंगली हम वहाँ पे एजेक्स के थ्रू हम वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। लेकिन ये जो है ये तो करना ही करना है, चाहे वो हम फैशन में सेलेक्ट करें, चाहे वो हम ये क्या उसको बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स हो, होम अप्लायंस हो, फर्नीचर हो, है ना। जैसे ही इसको सेलेक्ट करेंगे तो उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे अपीयरेंस आएगा। तो ये मैपिंग सबसे पहले इम्पॉर्टेंट है, इसको मैप करना पड़ेगा। ये मैप जब करोगे तुम्हारा टेबल आराम से बन जाएगा। और बाकी फिर प्राइस तो कॉमन ही होता है ना, कलर भी कॉमन होता है, कलर कॉमन ही है, साइज भी कॉमन है, सबके अलग अलग साइज आएंगे साइज वाइज। उसके बाद जो चीज़ें डिफरेंस होगी वो डिफरेंस होगा इलेक्ट्रॉनिक्स में, फर्नीचर्स में, होम अप्लायंस में, कि अब उसमें बहुत सारी वेरिएंट्स होते हैं, रैम होता है, प्रोसेसर, तो उसको हम एक जगह पे रख सकते हैं, फीचर्स, है ना, फीचर्स। जैसे ही वो इलेक्ट्रॉनिक्स आएगा तो हम उसको फीचर्स में डाल देंगे कि इसके क्या क्या फीचर्स हैं, वो सारे फीचर्स नीचे दिखाते हैं, इसका ये है, ये है, ये है, ये है, पूरा फीचर्स, है ना। तो उसको हम सॉर्ट आउट कर सकते हैं एक सेगमेंट में, फीचर्स। हाँ, जिसके फीचर्स होंगे वो रहेंगे, जिसके फीचर्स नहीं होंगे वो नहीं रहेंगे, है ना। और फीचर्स में बहुत सारे वेरिएंट्स हैं, उसका रैम कैसा है, उसका हार्ड डिस्क कैसा है, उसका कलर कैसा है,
उसके साइज़ क्या हैं, स्क्रीन के साइज़ क्या हैं, वारंटी कितना है, पूरी चीज़ें वहाँ पे लगा देंगे। तो जिसका रहेगा वहाँ दिखेगा नीचे फीचर्स के बाद एक आता है स्पेसिफिकेशन। दो हाँ, फीचर्स एंड स्पेसिफिकेशंस। तो वो सारी चीज़ें एक अलग मॉडल्स में। उसका फिर रह जाएगा डिस्क्रिप्शन, उस प्रोडक्ट के बारे में पूरा डिस्क्रिप्शन, है ना। तो वो नीचे 3 मॉडल्स में हम लगा सकते हैं, स्पेसिफिकेशंस, फीचर्स और डिस्क्रिप्शन, है ना। लेकिन ये इम्पोर्टेंट इसलिए हो जाता है कि जब हम सर्च एक्सपीरियंस देंगे अपने यूज़र को, तो वो हमें नीट एंड क्लीन एक्सपीरियंस चाहिए कि मतलब जैसे ही हमारा प्रोडक्ट लैंड करेगा तो उसको तो हज़ारों तरह के प्रोडक्ट उस पर दिखेंगे, वो कंफ्यूज हो जाएगा। जैसे फ्लिपकार्ट पे हम लैंड करते हैं तो हज़ारों तरह के प्रोडक्ट हमें वहाँ पे दिखते हैं, है ना। तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं। हम स्पेसिफिक मान के चलो हमें एक स्मार्ट वॉच खरीदना है, तो हम अब इतने हज़ारों तरह के चीज़ें दिख रही है, हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो क्लियरली हम इलेक्ट्रॉनिक्स में चले जाते हैं, है ना, या फिर हम फैशन में चले जाते हैं, जो भी है। अगर नॉर्मल वॉच खरीदना है तो वॉच का सेक्शन होता है, मेंस वोमेंस होता है, फैशन में मेंस में चले गए, वहाँ पे वॉच में चले गए तो हमें पूरा वॉच दिख जाता है। वॉच में भी हमें दिखना है कि एनालॉग वॉच दिखना है कि डिजिटल वॉच दिखना है ना, या फिर स्मार्ट वॉच देखना है। तो हम तीनों में से हम कोई भी एक सेलेक्ट करते हैं तो हमें सिर्फ स्मार्ट वॉच ही दिखता है। अब स्मार्ट वॉच में भी हमको सब ब्रांड का नहीं दिखना, तो नीचे एक ब्रांड हमारा दिखा था, तो ब्रांड पे क्लिक करते हैं तो हमें सिर्फ स्मार्ट वॉच उसी ब्रांड के दिखते हैं, है ना। तो ये अपीयरेंस जो होता है ना, ये एक यूज़र फ्रेंडली अपीयरेंस होता है। मतलब वो बहुत ही यूज़र को कन्वीनियंट कर देता है शॉपिंग के लिए। बात समझ में आ रही है। अगर वो लेंदी प्रोसेस में रहेगा तो वो क्लियर नहीं होगा, वो यूज़र वहाँ पे कंफ्यूज होकर निकल जाएगा, हमारे वेबसाइट पे नहीं रुकेगा वो। बात समझ में आ रही है। हाँ, तो इस तरीके से इसको मैप करेंगे। क्लियर हुआ? तो अब इस तरह से इस पे काम शुरू कीजिए आप।